हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 13, प्यार या बदला। अभय आयशा। 2 दिन बाद आयशा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए अभय उसे डिस्चार्ज करवा कर अपने साथ घर वापस ले जा रहा था। डिस्चार्ज के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसलिए आयशा अभी भी अपने वार्ड में ही बेड पर लेटी हुई थी। तभी कमरे में अबीर और अभिमन्यु एंटर हुए आयशा से मिलने के लिए। हेलो भाभी, आप कैसे हो? दोनों ने उससे एक साथ पूछा। अभी थोड़ी सी ठीक हूँ मैं, घर जाकर और भी ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊंगी, आयशा ने सॉफ्टली जवाब दिया। हम दोनों को यहाँ भैया ने भेजा है आपका ध्यान रखने के लिए। भैया डॉक्टर से आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हैं और मुझे तो ये भी लगता है कि घर जाकर वो आपकी अच्छे से क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। अभिमन्यु एप्पल खाते हुए आयशा से बोला। तभी अभीर ने अभिमन्यु के सिर पर टपली मारते हुए उससे कहा, भैया ने हमें यहाँ भाभी का ध्यान रखने के लिए भेजा है, तो ध्यान रखने का। उन्हें एप्पल काट के देख, खुद क्यों कह रहा है तू? उन दोनों को इतना प्यार से झगड़ते हुए देख आयशा मुस्कुराने लगी। उसे अपने और कोको के झगड़े और मस्ती मजाक याद आने लगे। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और मंजीत, राजवीर और सायशा अंदर आए। नीनी, हम लोग वापस चंडीगढ़ जा रहे हैं बेटा, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? मंजीत अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए उससे बोली। राजवीर ने भी आयशा को अपने गले लगाया और अपनी पॉकेट से एक क्रेडिट कार्ड निकालकर उसके हाथ में रखते हुए उससे बोला, पैसों की अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये कार्ड यूज़ कर लेना। तभी पीछे से आवाज़ आई, उसके पति के होते हुए उसे पैसों की दिक्कत कभी नहीं हो सकती। अभय वार्ड में एंटर होते हुए बोला और आयशा के हाथ से वो क्रेडिट कार्ड लेकर वापस से राजवीर के हाथ में रख दिया। राजवीर को अभय फूटी आँख पसंद नहीं सुहा रहा था, लेकिन फिर भी वो तमीज़ के दायरे में रहकर उससे बोला, ये एक बाप का फ़र्ज़ होता है, इसलिए तुम मुझे। तभी अभय बीच में बोला, बाप का फ़र्ज़ तब तक होता है ससुर जी जब तक बेटी अपने बाप के घर पर होती है, लेकिन आयशा की शादी हो चुकी है और उसके लिए सारे फ़र्ज़ का पति निभाएगा। आयशा और मंजीत को महसूस हो गया था कि दोनों ससुर दामाद एक बार फिर से झगड़ने वाले हैं। तब तक आयशा बीच में बोल पड़ी, पापा, अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मेरी जिम्मेदारी उठाने का फ़र्ज़ अभय का है। उससे भी तो ये गोल्डन चांस मिलना चाहिए राजकुमारी आयशा के नखरे उठाने का। और वैसे भी मैं 2 क्रेडिट कार्ड का क्या ही करूँगी। एक अभय का है मेरे पास पहले से और एक आप दे रहे हो। मेरा काम तो एक ही क्रेडिट कार्ड से चल जाता है, इसलिए मैं आपका ये क्रेडिट कार्ड अभी नहीं ले पाऊँगी, लेकिन जब मैं चंडीगढ़ आऊँगी तब मैं आपका क्रेडिट कार्ड ज़रूर यूज़ करूँगी। आयशा ने बड़ी ही समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया। वहीं अभय उसे हैरानी से देख रहा था जब उसने ये कहा कि उसके पास पहले से ही अभय का एक क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद राजवीर ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की और अपनी बेटी को एक बार फिर से अपने गले से लगा लिया। सायशा भी आयशा के गले लगी और वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आयशा को भी डिस्चार्ज मिल चुका था। फिर वो आयशा को अपने साथ घर ले गया। घर पहुंचते ही आयशा की मुलाकात अनिरुद्ध से हुई। वो उससे शायद कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अनिरुद्ध मुंह फेर कर वहाँ से चला गया। आयशा को काफ़ी बुरा लगा अनिरुद्ध के ऐसे रूड बिहेवियर से, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। चलो रूम में चलकर रेस्ट कर लो। अभय उसे बेडरूम में ले गया। तुमने नोटिस किया कि अनिरुद्ध, वो कहते कहते चुप हो गई बीच में ही, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि अभय अपने भाइयों के गलत होने पर भी उन्हें कभी गलत नहीं बोलता है। किया, मैं बात करूँगा उससे।
उसे समझाऊंगा। अभय ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। स्टडी रूम में अनिरुद्ध सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी अभय वहाँ पर एंटर हुआ। अनिरुद्ध, क्या तू अब भी नाराज़ है चाची से? तुझे मैंने कहा ना कि आयशा जब तक इस घर में है तुझे तब तक उसके साथ अच्छे से होने का नाटक करना होगा। अगर तू उसे बात बात पर इतनी नफरत दिखाएगा तो वो घर छोड़कर जाने में भी टाइम नहीं लगाएगी। फिर मैं उसे वापस नहीं ला पाऊँगा इस घर में। अभय उसे अपना पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई, आप मुझे दिलासे दे रहे हैं या खुद को? क्योंकि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको उनकी माँ से बदला भी लेना है और आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आपको दोनों में से क्या चुनना है, भाभी को या अपने बदले को। अनिरुद्ध ने कॉन्फिडेंस के साथ अभय से ये बात कही। वाकई में अभय आयशा आयशा और अपने बदले के बीच में कंफ्यूज था। उसे आयशा से भी प्यार है, लेकिन उसे अपनी माँ की मौत का बदला भी लेना है। वही तो खुद समझ नहीं आ रहा है अनिरुद्ध कि मुझे क्या करना चाहिए, आयशा को चुनना चाहिए या अपने बदले को। अभय दीवार पर टंगी अपनी और आयशा की शादी की फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए अपने भाई से बोला, भाई ये तो आपका फ़ैसला है, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको आपका फ़ैसला। अनिरुद्ध ने अपना लैपटॉप बंद किया और स्टडी रूम से बाहर चला गया। तभी अनिरुद्ध आयशा से टकराया। दरअसल आयशा स्टडी रूम में ही आ रही थी अभय से बात करने के लिए। अनिरुद्ध आयशा को सवाली नज़रों से देख रहा था। तभी वहाँ पर अभय भी पहुँचा। अनिरुद्ध वहाँ से चला गया कि तभी आयशा उससे बोली, थैंक यू। आयशा की आवाज़ सुनकर अचानक चलते चलते उसके कदम रुक गए। वो पीछे मुड़ा और उससे पूछा, थैंक यू? थैंक यू किस लिए? वो तुमने मुझे अपना ब्लड डोनेट किया ना उस दिन हॉस्पिटल में, उसके लिए। आयशा ने उसे थैंक यू की वजह बताई। यू आर वेलकम। ये कहकर अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। तभी अभय उसके पास गया। स्ट्रिक्ट टोन में उससे पूछा, तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें तो मैंने रेस्ट करने को कहा था। हाँ, वो मुझे कॉफ़ी पीने का मन है तो मैं किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे भी पूछ लूँ, क्या तुम्हें भी पीनी है कॉफ़ी? आयशा ने अभय से कहा। वो उसका बदला हुआ बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा दंग था। कॉफ़ी? तुम्हें आती है कॉफ़ी बनानी? अभय आयशा से कंफर्म करते हुए, हाँ, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ मैं। आयशा अपनी स्किल्स की तारीफ़ करने लगी। तो फिर बिल्कुल पीनी चाहिए मुझे अपनी वाइफ के हाथ की कॉफ़ी। अभय मुस्कुराते हुए उससे बोला, मैं बना कर लाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। तभी अभय भी उसके पीछे पीछे किचन में पहुँच गया और स्लैब पर बैठ गया। 5 मिनट में कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई। उसने 2 मग में कॉफ़ी पलटी। एक कप अभय को दिया और दूसरा अपने हाथ में पकड़ लिया। अभय ने जैसे ही कॉफ़ी की सिप ली, उसने आयशा से पूछा, तुमने चीनी नहीं डाली है इसमें? डाली तो है, आयशा ने जवाब दिया। तो अभय ने उसे टेस्ट करने के लिए अपना कप दिया। आयशा ने जैसे ही वो कॉफ़ी टेस्ट की तो उसे आंखें दिखाते हुए बोली, हो तो रही है चीनी, तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ, अब जाकर बनी है मेरी कॉफ़ी परफेक्ट। अभय आयशा के हाथ से वापस अपना कप लेते हुए बोला और फिर वो दोनों एक दूसरे को निहारते हुए मुस्कुराने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।